वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का इम्कान है। दौरा चीन में सी पैक, तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन पर बातचीत होगी। और हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपए 19 पैसे फी लीटर महंगा और हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगाई ने जेबें खाली करा दी हैं। नौबत अब मोटरसाइकिल बेचकर साइकिल चलाने पर आ गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में दोबारा इजाफे पर शहरी बरस पड़े। कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज महंगी हो रही है। हुकूमत सारा बोझ अवाम पर ना डाले, कुछ खुद भी बर्दाश्त करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक रावण जाती उम्रा मुलाकात में मरियम नवाज और इसाक डार भी मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इसाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने अवामी मुश्किलात कम करने और आवाम को रिलीफ देने पर जोर दिया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने की हिदायत की। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर और गिलगित इलेक्शन में कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ को ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान की पसे पर्दा कोशिशों से आगाह किया गया। नून लीग के रहनुमा साद रफीक पेट्रोल महंगा होने पर बरस पड़े। एक्स पर लिखा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने लोगों की चीखें निकाल दी हैं। लोग कैसे गुजारा करेंगे? ईरान पर मुसल्लत करदा सेहूनी अमरीकी जंग पूरे खित्ते के लिए माशी जवाल, गुर्बत में इजाफे और महंगाई की बुनियाद बन चुकी है। हुकूमती अखराजात पूरा करने के लिए पेट्रोल लेवी और टैक्स की शरह में इजाफे के बजाय टैक्स चोरी को रोका जाए। अगर टैक्स वसूली का निज़ाम ठीक और करप्शन से पाक कर दिया जाए तो मजीद कर्जे लेने या भारी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा आलमी कीमतों से नहीं बल्कि लेवी और टैक्स बढ़ने से हुआ है। हुकूमत के किफ़ायत शुआरी के दावों पर सवालात उठने लगे हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने एक्स पर लिखा, पेट्रोल पर लेवी 120 रुपए हो गई। पेट्रोल पर तकरीबन 20 रुपए लीटर ड्यूटी शामिल है। डीजल पर 45 रुपए लीटर लेवी और तकरीबन 30 रुपए लीटर कस्टम ड्यूटी वसूल की जा रही है। पेट्रोल की कीमत का 33% और डीजल का 16% हुकूमती महसूलात पर मुश्तमिल है। महंगाई के साथ इजाफी टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर रद्द अमल लिखा, आलमी मार्केट का नाम लेते हैं और भारी लेवी वसूल कर रहे हैं। लेवी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं। आलमी मार्केट में कीमत $8 कम हुई है। इस वक्त भी फी लीटर 150 से जायद टैक्सेस और लेवी वसूल की जा रही है। गरीब और मिडिल क्लास शहरियों से भारी लेवी वसूल करना जुल्म है। तालिबे इल्म, मजदूर और मोटरसाइकिल चलाने वाले हुकूमती टैक्सेस का बोझ उठा रहे हैं। वफाकी हुकूमत हर हफ्ते मिनी बजट दे रही है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, पेट्रोलियम लेवी में हफ्तावार इजाफा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। माजी में किसी भी IMF प्रोग्राम के दौरान पेट्रोलियम लेवी में इतनी तब्दीली नहीं देखी। शहबाज शरीफ हुकूमत IMF के मुतालबात पर हद से ज्यादा अमल दिखा रही है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा बेरहमाना अंदाज में पेट्रोलियम लेवी की मुंतकिली की वजह से है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, हमारा सारा तेल आबनाए हुर्मुज से नहीं आता। हुकूमत बाकी अय्याशियां छोड़कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तवज्जो दे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो ऑयल आ रहा है वो सारा ये नहीं कि हमारे उस पर आता है और मुख्तलिफ जगहों से आता है। हुकूमत को चाहिए कि बाकी अयाशियाँ हैं चीज़ें उनको ख़त्म करे और इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दें। फाक खैबर पख्तूनख्वा के CNG स्टेशन के साथ ज्यादती कर रही है। ये मैं समझता हूँ कि काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम पंजाब से गंदम नहीं ला सकते हैं और हमारी पैदा करदा जो गैस है वो हमें नहीं दी जा रही। सूबाई हुकूमत कहाँ पर है, उसको एक्शन लेना चाहिए। अगर हमारी सूबाई हुकूमत हमारा मुकदमा नहीं लड़ सकती तो डेफिनेटली मैं वफाक में बैठकर खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा हम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ेंगे और इंशाल्लाह उनका हक उनको लेकर देंगे। सारी अपोजिशन भी मिल जाए तो हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है कि हम अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। जहाँ तक सुहेल अफरीदी साहब की तब्दीली का ताल्लुक है तो PTI से पूछें।
IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 32 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی۔ IMF اعلامیے کے مطابق 7 ارب ڈالر کے EFF پروگرام کے تحت 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط منظور کی گئی۔ 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کے موسمیاتی تبدیلی فیسلٹی RSF کے تحت 22 کروڑ ڈالر منظور ہوئے۔ IMF کے مطابق اسٹیٹ بینک نے بروقت اقدامات سے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھی۔ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کا مقصد مہنگائی کو قابو میں رکھنا ہے۔ پینٹاگون نے ایرانی آئل ٹینکرز پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی فوج کے مطابق خلیج عمان جانے والے ایرانی جہازوں کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کے دوران 70 بحری جہازوں کو روکا گیا۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے دوبارہ ہونے کا امکان ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق یہ مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان ثالثی اور رابطہ کاری میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مذاکرات میں آبنائے ہرمز، ایرانی جوہری پروگرام، پابندیوں میں نرمی پر گفتگو متوقع ہے۔ امریکی تجاویز پر ایران کا جواب متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ نے امکان ظاہر کیا ہے آج ایران کی جانب سے کوئی جواب موصول ہو سکتا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا ایران کو متنبع کیا ہے اگر وہ معاہدہ نہیں کرتا تو آبنۂ ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کا دوبارہ آغاز کر دیا جائے گا۔ Do you think they're slow rolling it? Do you think they're intentionally slow rolling the process? We'll find out soon enough. We'll see what happens. Look, they have no military. They have not a lot left. We'll see what happens. Yeah. Project Freedom is good. We were asked not to do that by Pakistan, who's our friend, as you know, the Prime Minister and the Field Marshal. But I think Project Freedom is good, but I think we have other ways of doing it also. We may go back to Project Freedom if things don't happen, but it'll be Project Freedom Plus. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی اور برطانوی وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز کھولنے پر بھی بات کی۔ امریکہ نے ایران کو ہتھیار اور ڈرون کے پرزے فراہم کرنے کے الزام میں 10 شخصیات اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق چین، ہانگ کانگ اور بیلاروس سے ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران کی اسلحہ سرگرمیوں سے منسلک 4 اداروں پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ایران کے شاہد ڈرونز اور بیلسٹک میزائل پروگرام سے جڑی سپلائی چین کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ چینی ٹی پاٹ آئل ریفائنری سے جڑے مالیاتی اداروں کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے ایران کے خلاف اکنامک فیوری مہم جاری رہے گی۔ ایران کئی ماہ تک بحری ناکہ بندی برداشت کر سکتا ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکی CIA کا کہنا ہے تہران کم از کم مزید 4 ماہ تک اپنی بندرگاہوں کی ناکہ بندی برداشت کر سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے امریکہ زیادہ دباؤ نہیں ڈال پا رہا۔ ایک سینئر امریکی انٹیلیجنس عہدیدار کا کہنا ہے کہ CIA کی رپورٹ کے دعوے درست نہیں۔ ناکہ بندی کے باعث ایران کو شدید مالی نقصان پہنچ رہا تھا اور اس کی معیشت تیزی سے گر رہی تھی۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری ہے۔ صہیونی فورسز نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر حملے کیے۔ گاڑی پر حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 30 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری ہے۔ صہیونی فورسز نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر حملے کیے۔ گاڑی پر حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 30 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں۔